साथियों नमस्कार। इस PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह सीरीज़ आपके UPSC, PSC एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होगी। चलिए देखते हैं इस सीरीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन है असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यानी कि ये जो पूरी बाउंड्री है यहाँ इतना ये गुजरात है और ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का है। यानी कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश और भारत के सबसे पश्चिमी राज्य के रूप में गुजरात है। इन्हें आप देशांतरीय सीमा के माध्यम से भी जान सकते हैं। इनका जो देशांतरीय सीमा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड देशांतर के मध्य स्थित है। इसका जो सबसे पूर्वीय क्षेत्र है गुजरात का, इस पॉइंट को बोलते हैं गोहर मोता। गोहर मोता कच्छ जिला का क्षेत्र। इधर इसका पश्चिमी क्षेत्र तो इधर गुजरात का हुआ सबसे पश्चिमी क्षेत्र गोहर मोता, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसका जो लास्ट बिंदु है, यह लास्ट बिंदु का नाम है कीबुथु। क्या नाम है? कीबुथु, या कहीं कहीं कीबुथु भी मिलता है आपको। और भारत का आप पूरा विस्तार तो आपको पता ही होगा, 8/4 उत्तरी अक्षांश से 37/6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। इतना भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम बात करें भारत के पश्चिमी पॉइंट की तो इसके भी सवाल हो चुके हैं, कन्याकुमारी। और यहाँ की बात करें तो सबसे जो उत्तरी पॉइंट है, सुदूर पॉइंट, इसे बोलते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल तमिलनाडु, सॉरी, ये लद्दाख का क्षेत्र, और ये कन्याकुमारी का क्षेत्र, इधर गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य भी हो गए सबसे उत्तर के, दक्षिण के, पूरब के और पश्चिम के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में स्थित वालांग में समय के कितने घंटे का अंतराल होगा? यहाँ ये बेसिकली मोटा मोटा पूछा जा रहा है कि गुजरात और इसके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 1.5 घंटे का। तो इसका सही आंसर होगा 2 घंटा। यानी कि अभी अभी हमने चर्चा की है, ये जो हमने लिखा हुआ है इसके विस्तार का क्षेत्र, तो इतने विस्तार को आप इसमें माइनस करेंगे जब 97, 25 से 68, 7 को, तो यानी कि मोटा मोटा आप इन्हें जब माइनस करेंगे, 97 माइनस 68 करेंगे तो यहाँ 29 आएगा, जिसे हमने इससे पहले वाली सीरीज़ में अध्ययन किया है कि कैसे समय डिफाइन किया गया है कि 360/24, यहाँ 15 बराबर 1 घंटा, 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। अब इसके बेस पर आप इसका गुणा करके समय निकाल सकते हैं, और जो अभी पॉइंट के छुटे हुए हैं तो लगभग 2 घंटे के आसपास आप आंसर आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट है? यह निकट पूछा जा रहा है 5 राज्यों से जैसे कि गुजरती है। कितना मान है इसका? 82.5 पूर्वी देशांतर।
पूर्वी देशांतर है। तो इसका इतना मान है हमारे IIST का। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद या नर्मदापुरम में सबसे कौन सा इसके निकटतम है। तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से को टच करते हुए निकलती है। तो इनमें से जितने भी ये ज़िले हैं, इनमें सबसे पूर्वी ज़िला है रीवा। इसका मतलब इसका आंसर होगा रीवा। आप इसे मैप में समझ सकते कि रीवा आखिरकार कहाँ है। तो ये रीवा का क्षेत्र है, ये रीवा है। और जितने भी हैं, यहाँ सागर है, ये देखिए इतना इसके पश्चिम में। इधर ये होशंगाबाद को पूछा है, जो कि अब नर्मदापुरम कहलाता है, ये इधर है। तो ये क्या है, इसके पश्चिम में है, इस वजह से रीवा सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। इसका आंसर रीवा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ये पूछा जा रहा है कि ये तीनों क्षेत्र आपस में किस जगह पर मिलते हैं। ऑप्शन है रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट और नागरकोइल। इसका आंसर होगा कन्याकुमारी, क्योंकि अभी हमने जो बात की है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 है। ये जो पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट का ही क्षेत्र है और यहीं से भारत का सुदूरतम दक्षिण पॉइंट इनलैंड में पाया जाता है। तो इसका आंसर कन्याकुमारी। अब कुछ ऑप्शन है रामेश्वरम। अच्छी बात यह है कि ये दोनों पॉइंट A, B और D ये तीनों तमिलनाडु स्टेट के ही क्षेत्र हैं। किसके हैं? तमिलनाडु के ही क्षेत्र हैं ये। रामेश्वरम हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, जहाँ से भगवान राम जो है तो समुद्र की प्रार्थना करते हैं अपने रास्ते के लिए, और फिर बात होती है राम सेतु जो बांध है ना। तो यहीं वो भगवान शिव की जो क्या करते हैं, आराधना करते हैं भगवान शिव की, और यहीं से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इस वजह से इस क्षेत्र को माना गया तीर्थ स्थल। और इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। इसमें है ग्रेट निकोबार में। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी कि इसका जो आप अक्षांशीय मान देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु है, लेकिन ये इनलैंड नहीं माना जाता, ये इनलैंड नहीं है ना। ये कैसा है? आइलैंड। और नागरकोइल जो है, नागरकोइल इंदिरा पॉइंट में ही स्थित एक क्षेत्र है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।